यात्रा में बेथलेहम की ओर। ऐसे हम यात्रा करते करते यीशु के वंशावली में आ रहे। हम सबके लिए जनरेशन है, पीढ़ी। हम अपने पीढ़ियों को देखकर कुछ लोग गर्व करते, शायद कुछ लोग अभिशाप भी देते और कोसते हैं। आज यीशु के जन्म के बारे में हम सोचते हैं, ये बेथलेहम की यात्रा में वंशावली भी आ जाते हैं। यीशु के जन्म कौन सा वंश में हुआ और ये वंश का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बाइबल में यीशु की वंशावली दिया है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। यीशु कौन है, इसी का जवाब है ये वंशावली। तो यीशु कौन है, ये सवाल का उत्तर है, ये प्रश्न का उत्तर है यीशु के वंशावली। इसलिए पहला वचन में ही हम ये जवाब दे सकते हैं, इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की वंशावली। और एक बात यीशु के वंशावली से हम सीख सकते हैं, वो शिक्षा यही है, यीशु क्यों मनुष्य बन गया। यीशु इसलिए मनुष्य बन गया, इम्मानुएल, हमारे साथ रहने के लिए। इसलिए हम जैसे मनुष्य बनकर ये धरती पर आए। और इब्राहिम से लेकर दाऊद तक, तो ये वंश के बारे में जब कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु का जन्म शारीरिक रूप से हुआ है, नहीं। स्वर्गदूत हमें स्पष्ट किया है, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, यीशु का जन्म और यीशु जब मरियम में आए, वो मरियम का गर्भ पवित्र आत्मा की शक्ति से। तो जब वंशावली के बारे में कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु का जन्म शारीरिक रूप से हुआ है, बाह्य रूप से हुआ है, नहीं। यीशु का जन्म स्वर्ग की इच्छा था, तो पवित्र आत्मा की शक्ति से हुआ है। अभी ऐसा है तो फिर क्यों ये वंशावली के बारे में कहते हैं? कारण ये है, ईश्वर ने इब्राहिम को एक बहुत बड़ा प्रोमिस दिया था। प्रोमिस ही है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12:1 से वचन में लिखा है, प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपना पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिससे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देता है मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तो ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर ने दिया प्रोमिस ही है, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तो मनुष्य कोई भी धर्म का होने दो, कोई भी जाति का होने दो, लेकिन यीशु में विश्वास करने वाले, ईश्वर ने दिए प्रोमिस में विश्वास करने वाले कोई भी इंसान नष्ट नहीं होगा, न शिथिल होगा, वे बच जाएंगे, जीवन प्राप्त करेंगे। इसलिए ईश्वर ने दिया ये प्रोमिस के आधार पर आज ईश्वर मनुष्य बनकर ऐसे एक वंश में जन्म ले रहे। जब हम लोग ये वंशावली को देखते हैं, हमें पता चलेगा, वहां मत्ती का सुसमाचार में अध्याय 1 में लिखा है वहां कितने पीढ़ी है। अब्राहम से लेकर, अब इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी है।
और ये 14 पीढ़ी, ये समय ग्लोरियस टाइम था, मतलब उनके लिए सब कुछ एक प्रोस्पेरिटी और सब कुछ भलाई में चल रहे थे, ऐसे ग्लोरियस टाइम। इसके बाद हम देखते हैं दाऊद से लेकर बाबुल निर्वासन तक, ये एक गुलामी का समय है, एक स्लेवरी टाइम। और इसके बाद बाबुल निर्वासन के बाद यीशु तक ग्लोरियस, जो इनसे निकल गए थे उसको वापस लेने का टाइम है। तो ये 14 पीढ़ी ऐसे 3 बार हम देखते हैं, इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ी, और बाबुल निर्वासन से लेकर यीशु तक 14 पीढ़ी। तो आज ये सब कुछ हमारे सामने इसलिए रख रहे कि इसके द्वारा ईश्वर मनुष्य बनकर, इमानुएल बनकर हमारे साथ रहने के लिए आए, हमारे खुशी में, आनंद में, हमारे दुख संकट में, हमारे मुसीबत में और हमारे गुलामी में भी हमारे साथ रहने वाला एक ईश्वर हमारे लिए जन्म लिया है। और ये वंशावली में हम और एक बात देख सकते हैं, 4 स्त्रियों को देख सकते हैं, 4 नारियों को। और ये 4 नारियों का एक विशेषता है, वे चारों ऐसे शायद वे विचार में और पाप में जीवन बिताए ये स्त्रियां हैं। इनका नाम है तामर, रहाब, रूत और उरिया की विधवा। ये चारों स्त्रियों के इतिहास, हिस्ट्री जब हम देखते हैं हमें पता चलेगा। तामर, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 38 पढ़ने से हमें पता चलेगा वह अपने ससुर को प्रलोभन में डालकर और वेश्यावृत्ति की ओर वे विचार किए एक स्त्री। और फिर से हम देखते हैं राहब जब योशुआ ने गुप्तचर को यरीको नगर में भेजते हैं, तो यरीको नगर का एक वेश्या है एक राहब, और योशुआ ने जिनको भेजा था वो पुरुष यही वेश्या के घर में रात में समय बिताते हैं। और फिर से हम देते रूत भी ऐसे एक व्यक्ति को अपने वश में करने का कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं उरिया की विधवा, उरिया की पत्नी से दाऊद का संसर्ग हुआ, वे विचार हुआ। लेकिन ये चारों स्त्रियों का नाम ये यीशु के वंशावली में हम देख सकते हैं। पवित्रता का भंडार और स्रोत ईसा मसीह का जन्म के वंशावली में हम देखते हैं ऐसे पापिनी स्त्रियों का नाम। इसके लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब है। प्रियजनों, मनुष्यों के सोच के उल्टा है ईश्वर का सोच। ईश्वर ये धरती पर पापियों को बचाने के लिए आना चाहते हैं, इसलिए अपने वंशावली में भी किसी से ईश्वर नहीं त्यागते। ईश्वर जब मनुष्य बनकर धरती में आया, यीशु ये धरती से जब स्वर्ग जाएंगे सारे पापियों को लेकर भी ले जाना चाहते हैं। इसलिए यीशु का ये वंशावली हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। यीशु कौन है, इसका जवाब है यीशु का ये वंशावली। ये वंशावली ध्यानपूर्वक पढ़ने से, मनन चिंतन करने से, गहराई में जाने से हमें पता चलेगा यीशु ये धरती पर क्यों जन्म लिया, किसके लिए जन्म लिया। आइए हम एक यात्रा में बेथलेहम की ओर। दूर आकाश में एक तारा देता प्रभु का पता, टिम टिम करके चमकता देता प्रभु का पता। आओ हम भी चले तारा के पीछे चले, आओ हम भी चले बेथलेहम को चले। प्यारे यीशु,
आपके वंशावली में, जीनियोलॉजी में हम देखते हैं ऐसे कई पापिनी स्त्रियों का नाम। यीशु आपके वंशावली हमें ये शिक्षा देते हैं, अब हमारे साथ रहने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके ऐसे एक वंश में जन्म लिए। धन्यवाद देते यीशु। यीशु आज हम प्रार्थना करते, हमारे बीते पीढ़ियों के लिए हम प्रार्थना करते, आशीष दीजिए। उनके कमजोरी के कारण आज हमारे ये पीढ़ियों में और आने वाले पीढ़ियों में जो दर्द है, दुख है, विपत्ति है, ये सब कुछ हटा दीजिए मुक्तिदाता यीशु। पाप के बंधन से, पाप की शक्ति से और पाप के कारण आए मन के डिप्रेशन से यीशु हमें मुक्ति दीजिए। मुक्तिदाता यीशु हमारी पीढ़ियों को भी आशीष दीजिए। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना, सारे दिल से तेरी आराधना। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सारे दिल से तेरी आराधना, सारे दिल से तेरी आराधना।